अस्सलाम वालेकुम माय ऑल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कैसे जा रहा है आपका रमज़ान? हमारा रमज़ान अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और रूटीन काफ़ी हद तक सेट हो गई है। यूज्ड टू हो गए हैं हम रमज़ान के, और जितने टाइम में हम लोग यूज्ड टू होते हैं उतने टाइम के बाद रमज़ान चला जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बन रही थी सहरी। सहरी में आज मेरा पराठा खाने को दिल नहीं जा रहा था, जैसा कि हम सालन या किसी और ग्रेवी के साथ पराठा खाते हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं सैंडविचेस बना लेती हूँ। तो ये लास्ट डे की चिकन थी जो थोड़ी बच गई थी चिकन कढ़ाई में, तो मैंने उसके पीसेस कर लिए थे। और यहाँ पे मैं पराठे को मायोनीज लगा रही हूँ पराठा बनाने के बाद, और इसके अंदर ये चिकन पीसेस रख दूंगी और ये हो जाएगी हमारी सहरी। क्योंकि रात खाने में हमने दाल चावल खाए थे, कुछ हैवी नहीं खाया था, और अफ्तारी के बाद तो सोचा कि चलो सहरी जो है वो हैवी कर लें। ऐसे ही करते हैं हम लोग, अगर हम लोग अफ्तारी हैवी कर लेते हैं तो सहरी लाइट कर लेते हैं, या कोई खाना लाइट खा लेते हैं, या अगर सहरी बहुत हैवी हो जाती है तो फिर जो है हम लोग सहरी लाइट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने और अपने हस्बैंड के लिए सैंडविच बना रही थी। हस्बैंड ने कोई सैलेड वगैरह नहीं लिया था क्योंकि उन्हें बहुत हैवी सैंडविच नहीं चाहिए था, उन्हें लाइट सा चाहिए था सिर्फ चिकन के साथ। लेकिन अपने अंदर मैं काफ़ी ज़्यादा सलाद डालूंगी अपने सैंडविच के अंदर। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग दुआ कर लेते हैं कि अल्लाह पाक सारे मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और अपनी रहमतों बरकतों के साए में हमें रखे और हर तरह की परेशानियां हमारी ज़िंदगी में से दूर हो जाएं। और ये जो बीमारी है जो इतने अरसे से फैली हुई है और अभी तक जाने का नाम नहीं ले रही, और इंडिया में इसकी इतनी वर्स्ट सिचुएशन सामने आ रही है, पाकिस्तान में भी लोग इतने परेशान हैं, ये है यहाँ पे भी ये चीज़। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह प्रिकॉशन करते हैं लोग, इस चीज़ की काफ़ी सेफ्टी करते हैं। और काश के हमारे मुल्कों में भी इस चीज़ की सेफ्टी हो और लोगों की जानें बचें। इतने ज़्यादा लोग परेशान हैं, तो बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक इस बीमारी को, इस नजासत को जल्द अज जल्द हमारी दुनिया और हमारी ज़िंदगी से दूर कर दे, और स्कूल्स खुल जाएं, बच्चे स्कूलों में जाएं, जाके स्कूलों का माहौल जो है वो एंजॉय करें। बच्चों की तो लाइफ बिल्कुल बाउंड होके रह गई है, उन्हें मतलब कि हम बड़े हैं, हम मतलब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं क्योंकि हमारी ये लाइफ है, हम हाउस वाइफ है, हमारी लाइफ घर में है, हस्बैंड्स लोगों की जॉब्स पे है। इसी तरह बच्चों की जो लाइफ है वो स्कूल्स में है, पागन दौड़ी, धक्के देना, एक दूसरे के साथ खेलना और एज अ कंपटीशन में जाना। घर में रह रहे के बच्चे बहुत लेजी हो गए हैं, ऑल्दो वो लर्निंग करते हैं, पढ़ते हैं, माएँ भी टाइम देती है, लेकिन वो माहौल हम लोग नहीं दे सकते बहुत कोशिश के बावजूद भी जो बच्चे स्कूल्स में करते हैं। मेरा बेटा 24 आवर्स जो है वो मेरे साथ होता है, लेकिन मैं उसे हर तरह की कोशिश करती हूँ कि मैं उसे अच्छे से अच्छा माहौल दूँ, उसे एक्टिविटीज़ दूँ, अपने साथ थोड़ा वर्कआउट भी करवाती हूँ, उसे पढ़ाती भी हुई, लर्निंग भी होती है, लेकिन वो कुछ नहीं हो पा रहा जो कि स्कूल में जाके बच्चे करते हैं। तो मेरी सबसे ज़्यादा यही दुआ है कि ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए और बच्चे बस स्कूलों में जाएँ और हैप्पीएस्ट स्कूल एटमॉस्फेयर इंजॉय करें। और मतलब कि बच्चों को लेके मैं बहुत बड़ी हूँ, मैं देखती हूँ बच्चों को, मेरे बेटे के जो क्लासमेट्स भी हैं वो भी उस तरह लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे जिस तरह के स्कूल में होती है। तो अल्लाह पाक जल्द अज जल्द इस चीज़ को ख़त्म कर दें प्लीज़। अपनी नमाजों में, अपनी रियाजतों में, अपनी इबादतों में इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा दुआ मांगे। तो यहाँ पे मेरा भी सैंडविच जो है वो रेडी हो गया था और अभी मैं आराम सुकून से बैठ के सहरी कर ली थी मैंने। उसके बाद हम लोग उठे थे और उठने के बाद ये टाइम जो है वो बेटे के ब्रेकफास्ट का है, और उसे 20 मिनट की ब्रेक मिलती है ड्यूरिंग ई लर्निंग। तो मैं जल्द अज जल्द उसे सबसे पहले मॉर्निंग में पराठा ही खिला देती हूँ, क्योंकि फिर उल्टन पुल्टन तो पूरा दिन चलता ही रहता है। लेकिन यह है कि इस वक्त जो है वो पराठा खा के वो फुल हो जाता है, और पता है कि जब तक हम लोगों का पेट फुल ना हो हमारा कुछ भी करने को दिल नहीं करता। और इसी तरह बच्चों का भी हिसाब है, जब तक वो अच्छे तरीके से खाना लें उनका पढ़ने को भी दिल नहीं करता। तो ये है मेरा ट्राइपॉड जो कि मेरे बेटे के कारनामों की वजह से टूट गया है। उसे नहीं पता था
था उसने इसे ऑपोजिट डायरेक्शन में मोड़ा और ये टूट गया। और यहाँ पे मेरी दो चीज़ें टूटी थी, एक तो ट्राइपॉड और एक मेरा ये सॉल्ट एंड पेपर इसमें मैं डालती थी। और ये मैंने डबल एक्सेल से लिया था और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आई मीन सॉल्ट एंड पेपर की बहुत सारी जगहों से मिल जाती हैं लेकिन इतना अच्छा नहीं होता। तो ये तकरीबन ई लर्निंग फिनिश होने के बाद बेटे की मैं चली गई थी बाहर। ये है योको ब्यूटी सैलून जो कि आजमान में है और मुझे अपने बालों की करवानी थी कटिंग, क्योंकि इससे पहले अपने आप को भी पैम्पर करना बहुत ज़रूरी होता है, खुद पे तवज्जो देना, क्योंकि हमेशा हम लोग अपने आप को इतना बना संवार के नहीं रख सकते क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, घर के काम काज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी होती है। और अभी तो माशाल्लाह से व्लॉगिंग भी है कि जिस पे बहुत टाइम देना पड़ता है, एक व्लॉग बनाने के लिए कितनी एफर्ट लगती है। तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि मैं ईद से थोड़ा जल्दी ही अपनी चीज़ें करवा लूँ जो मैंने करवानी होती है। तो ये मेरे बलियाज हेयर हैं जो कि मैंने सारे कटवा दिए हैं। ये मेरी कमर तक मेरे बालों की लेंथ थी लेकिन मैंने सारे कटवा दिए थे और अभी सिर्फ शोल्डर लेंथ मैंने कर ली थी। वो इसलिए क्योंकि मेरे बाल जो थे वो ब्लीच बाल थे और इनके ऊपर कोई भी नेक्स्ट ट्रीटमेंट नहीं हो सकता था क्योंकि मैंने करवाया हुआ था बलियाज। और बलियाज के बाद कोई भी ट्रीटमेंट अगर आप बालों पे करवाओगे तो वो ऑलरेडी पहले बलियाज वाले हेयर्स पे ब्लीचिंग होती है, फिर आई मीन उसके ऊपर कलरिंग होती है, तो वो ऑलरेडी बहुत डेड हो चुके होते हैं। अगर आप उनके ऊपर नेक्स्ट भी कुछ करवाओगे तो वो खराब होंगे। क्योंकि मेरे बाल जो हैं वो लाइट वेवी हैं और मैं एवरी अदर 6 मंथ मैं अपने बालों का ट्रीटमेंट करवाती रहती हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना नीचे वाले सारे ब्लीच हेयर्स को कटवा दिया जाए ताकि नेक्स्ट बाल ग्रो हो। और घर की खेती है, उगी जाती है, माशाल्लाह से मेरे बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे हमें वापस लेने के लिए। 4 o'clock पे हस्बैंड आ जाते हैं और हम लोग यहाँ पे सामान ले रहे थे जो हमें चाहिए था। तो यहाँ पे ओएसिस में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें लगी हुई थी रमज़ान से रिलेटेड। आई मीन अभी इन लोगों ने जो है वो अपनी सेटिंग चेंज की है। पहले इनकी सेटिंग किसी और तरीके की होती थी और अभी किसी और तरीके की है। तो ये मुशर्रफ वाली ब्रांच है, आई थिंक सो इस एरिया को मुशर्रफ ही बोला जाता है। ये योको ब्यूटी सैलून से थोड़ी सी आगे ब्रांच है। तो यहाँ पे हम लोग ले रहे थे जो हमें चाहिए था। मुझे यहाँ की कोई भी फ्राई आइटम पसंद नहीं आई क्योंकि पता नहीं क्यों फ्राई आइटम्स इस दफ़ा रमज़ान में बहुत कम खाने को दिल चाह रहा है। अदरवाइज हर रमज़ान में हम खाते थे लेकिन अभी तो एक से ज़्यादा दूसरी चीज़ खाने को दिल नहीं चाह रहा। तो इन्होंने समोसे और रोल्स और चिकन कटलेट्स और कुनाफा काफ़ी चीज़ें बना के रखी हुई थी। और लेकिन हमने यहाँ से सिर्फ थोड़े से समोसे लिए थे और कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि हम लोग घर में कुछ ना कुछ बना लें फ्राई आइटम्स में। तो यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं फ्रूट मार्केट क्योंकि मुझे लेना है फ्रूट। और फ्रूट मैं जो है वो वीक में एक ही दफ़ा ले रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा पेटियाँ जो आ जाती हैं वो लेने से होता ये है कि वो ख़राब हो जाता है बहुत जल्दी, क्योंकि फ्रिज में ऑलरेडी रमज़ान में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पड़ी होती हैं। तो फिर बहुत ज़्यादा फ्रूट आ जाए, एक तो रखने की जगह नहीं होती और दूसरा वो ख़राब होने का होता है। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि साथ साथ ही लेकर आऊँ और साथ साथ ही हम लोग यूज़ करें। तो यहाँ पे हम आ गए थे फ्रूट मार्केट और मेरे हस्बैंड ढूंढ रहे थे जगह क्योंकि क्राउड काफ़ी ज़्यादा था, दोपहर का टाइम था। तो देख रहे थे हमें कहाँ पार्किंग मिलेगी। और आज मैं आई हूँ यहाँ पे फ्रूट लेने के लिए, देखूंगी कि कैसा है यहाँ का फ्रूट। अगर अच्छा होगा तो यहाँ से लूंगी, अदरवाइज नेस्टो और केयरफुड में भी अच्छा फ्रूट मिल जाता है। अंदर चले, आवाज ना आए आपकी। की कर सकते
जी ये मैं अभी घर आ गई हूँ और आप देख सकते हैं मैं फ्रूट लेकर आई हूँ। मैं आपको सही बताऊँ, मुझे यहाँ पे फ्रूट खरीदने का इतना खास मज़ा नहीं आता, क्योंकि एक तो आदमी बहुत होते हैं और उनसे बार्गेनिंग बहुत करनी पड़ती है। उनका ये होता है कि 1-2 रुपये ना चीज़ ज़्यादा ही हमें मिल जाए, हालांकि प्राइस उतने ही होते हैं लेकिन बार्गेनिंग वो लोग लाजिम करते हैं। और मुझे ना केयरफॉर से और नेस्टो से जो फ्रूट मिलता है ना वो भी अच्छा रहता है। एक तो वो आपको इतनी गर्मी और धूप में नहीं फिरना पड़ता। यहाँ पे भी अभी इन्होंने सिस्टम काफी अच्छा कर दिया है। पहले मतलब कि काफी गर्मी होती थी, ओपन होता था, लेकिन अभी तो इन्होंने बहुत अच्छा सिस्टम कर दिया है। आई मीन एसी भी है, रेफ्रिजरेटर भी मतलब कि गर्मी में फ्रूट नहीं पड़ा हुआ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि केयरफॉर नेस्टो की निस्बत ना फ्रूट यहाँ पे ज्यादा महंगा है। और वैसे भी फ्रूट तो रमजान में महंगा ही मिलता है। तो ये आप देख सकते हैं अंगूर हैं और मैं भिंडी लाई हूँ, छोटी छोटी सी, बहुत प्यारी मिली थी। ये है कि यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ना फ्रेश बहुत मिल जाते हैं। और इस दफ़ा हमारा वाटरमेलन अच्छा नहीं निकला। प्याज हैं, एप्पल हैं और बनाना इतना महंगा दिया है उन्होंने, 10 दिरहम का किलो बनाना दिया है। हालांकि मैंने आके देखा, जो मेरी वेबसाइट है वहाँ पे नेस्टो और केयरफॉर में 4 दिरहम का किलो लगा हुआ था। तो मैंने सोचा कि क्यों मैंने इतना महंगा ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं। तो बस ये था मेरा फ्रूट, इसे संभालती हूँ। तो जी ये है हमारी अफ्तारी आज हम बिल्कुल अरेबिक स्टाइल की करने लगे हैं। जैसा कि यहाँ पे अरेबिक स्टाइल की अफ्तारी होती है, वो लोग एल्यूमिनियम या एक बड़ी सी ट्रे के अंदर राइस डालते हैं, साथ में लबन होती है, कोक ले लो, पेप्सी ले लो, पानी ले लो, दूध ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये होती है अरेबिक स्टाइल की। क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं लाए थे और जब बाहर जाना हो तो घर आते हुए काम इतने होते हैं और चीजें भी संभालनी होती है, फिर आके आप फिर रोजे की हालत में घर में अफ्तारी नहीं हो पाती। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम राइस ले लेते हैं और जाके सुकून से बैठ के अपनी अफ्तारी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से ये अल्बूम की बिरयानी है और इतनी कुछ ज्यादा टेस्टी थी। ये बिल्कुल अरेबिक स्टाइल की बिरयानी है, वेजिटेबल्स के साथ होती है। तो साथ में हमने ओवेसी से समोसे लिए थे। तो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं माशाल्लाह से अपनी अफ्तारी। तो यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपकी तरफ से होती है मुझे छोटी सी मोटिवेशन। और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। यहाँ करती हूँ अपनी चाय को एंजॉय, क्योंकि रमजान में रोजे के बाद चाय या कॉफी मस्ट है। तो यहाँ पे हम लोग चिट चैट कर रहे थे, साथ में अपनी कॉफी एंजॉय कर रहे थे। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए अल्लाह हाफिज।